हेलो फ्रेंड्स। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल जुनून पढ़ाई का में। जैसा कि आप सबको पता है कि जो दृष्टि यानी घटना चक्र की जो दृष्टि आती है जिसमें हम लोग एक साल का करंट अफेयर देखते हैं, वो बुक आ चुकी है। आज से हम लोग उसको स्टार्ट कर रहे हैं। काफ़ी सारे पॉइंट्स हैं, तो काफ़ी सारे पेजेस भी हैं, इस वजह से इसको हम कई पार्ट्स में करेंगे। अब कई पार्ट्स का मतलब ये नहीं कि 20 पार्ट में करेंगे, 3-4 पार्ट्स में इसको हम कंप्लीट कर लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए एकदम अपडेटेड है कहाँ से कहाँ तक। 1 सितंबर 2023 से लेकर के आपको इसमें 30 सितंबर 2024 तक का डाटा मिलेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि इसकी पीडीएफ आपको मिल जाए तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं जिसका नाम है जुनून पढ़ाई का। वहाँ पे आपको ये पीडीएफ फ्री में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे स्टार्ट जहाँ से हुआ है वो। तो ये अभी हाल ही में जो घटनाएं हैं पहले उसी को दी गई हैं, फिर उसके बाद नीचे जो है ऐसे धीरे धीरे करके पूरा एक साल का घटनाक्रम दिया हुआ है। और पूरा सबसे अच्छा जो मुझे लगता है वो ये है कि सब कुछ स्पेसिफिकली डिवाइड किया हुआ है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आप देखिए, पहला जो हमारा टॉपिक है वो दिया हुआ है। टॉपिक दैट मीन्स पहला जो पॉइंट है वो क्या दिया है, इन्होंने बताया है कि लोकपाल के अध्यक्ष के रूप में अभी हाल ही में किसकी नियुक्ति हुई है। तो जो अजय माणिक राव खानविलकर हैं इनकी नियुक्ति हुई है। दूसरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश के किस मंदिर का अभी हाल ही में शिलान्यास किया है? फरवरी 2024 में ही इन्होंने किया है। तो देखिए, श्री कल्की धाम मंदिर जो कि संभल जिले में है। आगे देखिए, किसे असम का जो है राज्य फल यानी स्टेट फ्रूट घोषित किया गया है? तो 13 फरवरी 2024 को काजी नेमू यानी सिट्रस जो लेमन था उसको असम का राज्य फल घोषित किया गया। फिर जो 75वां गणतंत्र दिवस था, जैसे कि आप सबको पता ही होगा कि हमारे यहाँ गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो, किसी न किसी देश के जो हेड होते हैं उनको अतिथि के रूप में बुलाया जाता है। तो वही यहाँ पे बताया गया है कि जो हमारा 75वां गणतंत्र दिवस था उसमें कौन आए थे अतिथि के रूप में? तो वो थे इमैनुअल मैक्रों, फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। पहले वैसे यूएस के राष्ट्रपति को आना था पर वो किसी कारणवश नहीं आ पाए, तो इमैनुअल मैक्रों जी आए थे। और इसकी थीम क्या थी? तो आप देखिए, इसकी दो थीम थी, एक थी विकसित भारत और दूसरी थी भारत लोकतंत्र की मातृका। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे। और देखिए, कुछ झांकियाँ होती हैं जिनको अवार्ड्स मिलते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड जजों के पैनल के रूप में या जजों के पैनल के मूल्यांकन के आधार पर किस राज्य की झांकी को मिला है? तो उड़ीसा की जो झांकी थी उसको मिला। और जो उड़ीसा की झांकी थी वो किस थीम पर आधारित थी? तो वो थी विकसित भारत में महिला सशक्तिकरण। आगे देखिए आगे जो राज्य स्टार्टअप रैंकिंग आई 2022 उसको लेकर के बताया गया है कि राज्य स्टार्टअप रैंकिंग 2022 यानी स्टेट स्टार्टअप रैंकिंग 2022 में 1 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले राज्य यानी कैटेगरीज में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना यानी बेस्ट परफॉर्मर के श्रेणी में कौन शामिल है? तो आप देखिए, गुजरात है, कर्नाटका है, केरल और तमिलनाडु है। इसमें हमें याद रखना है क्योंकि हम लोग यूपी जिस भी राज्य का आप लोग दे रहे हो, क्योंकि ये सारे राज्यों के पीएससी के लिए इम्पोर्टेंट होती है। तो उत्तर प्रदेश को देखिए, हम लोग उत्तर प्रदेश के लिए अभी देख रहे हैं। तो ये जो उत्तर प्रदेश है वो लीडर्स की श्रेणी में आता है। ये वाली जो मतलब कि ये वाला जो पॉइंट है इसको 2022 में शायद पूछा भी जा चुका था कि उस टाइम पे वो किस श्रेणी में आता था। और लीडर्स की श्रेणी में और कौन आता है? तो आंध्र प्रदेश आता है, असम, मध्य प्रदेश और उत्तराखंड और अपना उत्तर प्रदेश भी। जो वाइब्रेंट गुजरात वैश्विक शिखर सम्मेलन हुआ 2024, इसका आयोजन कहाँ पे हुआ? तो 10 से 12 जनवरी 2024 के मध्य में गुजरात में ये वाइब्रेंट वैश्विक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया था। और 2024 में ये कौन सा संस्करण था इसका? तो ये जो है इसका 10वां संस्करण था। अब देखिए, कुछ अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम दिए हुए हैं तो उन्हें भी देखते चलते हैं। अभी तक तो हमने जो घटनाक्रम देखे वो सभी राष्ट्रीय घटनाक्रम थे। अब हम देखेंगे अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रम। तो आप बताइए, क्या बताया गया है? कह रहे हैं कि जो 2024 में COP29 होना है वो कहाँ पे आयोजित किया जाएगा? तो जो COP29 है ये 11 से 12 नवंबर 2024 में होना है। कहाँ होना है? तो अजरबैजान में होना है। अजरबैजान की जो राजधानी है बाकू, वहाँ पे। और आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो COP28 हुआ था वो कहाँ हुआ था? काफ़ी चर्चा में रहा था COP28, तो इसको बताइएगा आप। आगे बता रहे हैं कि नवंबर 2024 में आयोजित होने वाला जो यूरोपीय हाइड्रोजन सप्ताह है इसके लिए किसे विशेष भागीदार यानी एक्सक्लूसिव पार्टनर घोषित किया गया? सितंबर 2024 की बात है ये। तो भारत देश को ये घोषित किया गया है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस टाइप के क्वेश्चंस खूब पूछे जाते हैं अपने एग्जाम में।
अभी हाल ही में जो श्रीलंका है उसकी नई प्रधानमंत्री के रूप में जो शपथ लिए हैं वो कौन हैं, तो आप देखिए हरिणी अमरसूरिया ये महिला हैं। और इसके साथ साथ जो राष्ट्रपति हैं वो कौन बन गए हैं, तो वो जो विक्रम सिंघे वगैरह थे ना वो सब चेंज हो गए हैं, बहुत दिनों से वही पढ़े जा रहे थे हम लोग। तो अभी जो नए राष्ट्रपति बन गए हैं वो हैं अनुरा दिशा नायके। आगे देखिए अमेरिका यात्रा के दौरान जो हमारे मोदी जी हैं यानी प्रधानमंत्री मोदी जी, इन्होंने कहाँ पर दो नए भारतीय दूतावास, वाणिज्यिक दूतावास है इनकी स्थापना की है। तो मतलब कि किए जाने की दरअसल घोषणा की है, अभी स्थापना नहीं की है। तो वो बोस्टन और लॉस एंजल्स है अमेरिका में, वहाँ पे। फिर तिरुवल्लुवर चेयर ऑफ तमिल स्टडीज़ की स्थापना कहाँ की जाएगी, तो जो ह्यूस्टन विश्वविद्यालय है वहाँ पे किया जाएगा। आगे देखते हैं कि भारत जो है वो किस देश के सहयोग से अपना पहला सुरक्षा सेमीकंडक्टर फैब्रिकेशन प्लांट स्थापित करने वाला है, तो भैया ये अमेरिका के सहयोग से किया जाएगा। और इस प्लांट में जो मतलब कि उत्पादित चिप्स है इसका प्रयोग कहाँ किया जाएगा, तो वो हो जाएगा सैन्य हार्डवेयर और संवेदनशील दूरसंचार नेटवर्क में। फिर व्यक्तिगत उपस्थिति यानी इन पर्सन वाले चौथा जो क्वाड लीडर समिट है इसका आयोजन कहाँ किया गया है, तो ये भी एकदम हाल ही की घटना है। 21 सितंबर 2024 को अमेरिका का जो विल्मिंगटन शहर है वहाँ पे किया जाएगा। और इसकी अध्यक्षता कौन कर रहे हैं, तो वही जो वहाँ के अभी मतलब कि हेड हैं राष्ट्रपति, जिनका नाम है जो बाइडेन। आगे देखिए ये जो मतलब है क्वाड लीडर समिट, ये वर्चुअल समिट को शामिल करते हुए कौन सा संस्करण होगा, तो ये इस बार का छठा संस्करण है। क्वाड जो है ये 4 देशों का समूह है, 4 देशों का समूह है। और वो 4 देश कौन से हैं, एक तो अपना भारत देश ही है, इंडिया है, उसके साथ साथ आप देखेंगे ऑस्ट्रेलिया है, जापान है, जापान के साथ साथ यूएस भी है क्वाड लीडर्स में। आप देखेंगे सर्वप्रथम 2007 में जो जापान के पीएम मतलब कि जापान के जो हेड थे उनके द्वारा इसकी संकल्पना दी गई थी। आगे चल के 2017 में जो क्वाड है इसका गठन भी कर दिया गया था। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इस वजह से मैंने आपको कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स उसमें बता दिए। आगे देखिए, आगे हिंद क्षेत्र या हिंद प्रशांत क्षेत्र में कैंसर के बोझ को कम करने के उद्देश्य से क्वाड देशों ने किस पहल को लॉन्च किया है, तो सितंबर 2024 की घटना है और जो पहल है वो है कैंसर मूनशॉट इनिशिएटिव। आगे देखिए वर्ष 2025 में जो अगला क्वाड लीडर समिट है इसका आयोजन कहाँ किया जाएगा, तो बड़ा इंपॉर्टेंट है भैया, अपने भारत देश में किया जाएगा 2025 में क्वाड लीडर समिट का आयोजन। जापान, अमेरिका, भारत के जो तटरक्षक बल हैं और ऑस्ट्रेलिया की जो बॉर्डर फोर्स है इनके द्वारा कौन सा मिशन अभी लॉन्च किया जाएगा, तो वो जो मिशन है उसका नाम है प्रथम क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन। और हिंद प्रशांत क्षेत्र में जो अंतर संचालनीयता है इसमें आप सुधार लाने के लिए देखिए कौन सा मिशन लॉन्च किया जाए, सॉरी कब मिशन लॉन्च किया जाएगा, तो वो 2025 में मिशन लॉन्च किया जाएगा। फिर क्वाड देशों द्वारा जो हिंद प्रशांत क्षेत्र है इसमें प्रशिक्षण के लिए किस नई क्षेत्रीय समुद्री पहल की घोषणा की गई है, तो जो समुद्री पहल है जिसकी घोषणा अभी की गई है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मैत्री। और मेलबर्न यूनिवर्सिटी के पहले मेलबर्न वैश्विक केंद्र का शुभारंभ कहाँ किया गया, तो नई दिल्ली में किया गया है। कब किया गया है, तो 17 सितंबर 2024 में। और इस केंद्र का नाम क्या होगा, तो इसका नाम होगा मेलबर्न ग्लोबल सेंटर दिल्ली। और ये किसके सहयोग से काम करेगा, तो जो जेएनयू है ना उसके सहयोग से ये काम भी यहाँ पे करेगा। आगे देखते हैं, अभी हाल ही में जॉर्डन के नए पीएम भी बन गए हैं जिनका नाम है जाफर हसन। अभी 1-2 दिन के पहले की ही घटना है। जो डब्ल्यूएचओ है, डब्ल्यूएचओ जिसकी स्थापना 1948 में की गई थी 7 अप्रैल। तो ये जो डब्ल्यूएचओ है इसके द्वारा जॉर्डन को जो कैंसर सॉरी कह रहे हैं कैंसर, जो कुष्ठ रोग होता है जिसे हम लोग हैंसन रोग के नाम से भी जानते हैं, उष्ट रोग मतलब कुष्ठ रोग से फ्री घोषित किया है। किसको, जॉर्डन को। तो ये पॉइंट भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जो टाइफून आया है अभी यागी, इससे प्रभावित देशों को मानवीय सहायता प्रदान करने के लिए भारत देश के द्वारा कौन सा अभियान लॉन्च किया गया है, तो वो है ऑपरेशन सद्भाव या फिर ऑपरेशन सद्भावना। तो आप सबको पता ही होगा कि जब कोई सा भी देश होता है वहाँ कोई भी प्रॉब्लम आती है तो भारत देश के द्वारा राहत सहायता कोष देने के लिए कोई ना कोई अभियान चलाया जाता है। तो वैसे ही टाइफून यागी से जो प्रभावित देश हैं उनके लिए ऑपरेशन सद्भाव या ऑपरेशन सद्भावना चलाया गया है। एक पूर्ण सदस्य यानी फुल मेंबर के रूप में जो अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी आईएसए है इसमें शामिल होने वाला 101वां देश कौन सा बन गया है, तो ये है भैया नेपाल। आगे देखिए, वर्ष 2024 की टाइम पत्रिका की एआई क्षेत्र के विश्व के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में कौन से प्रमुख भारतीय हैं जिनको शामिल किया गया है, तो उसमें आप देखिए अश्विनी वैष्णव जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, नंदन नीलेकणी और अभिनेता अनिल कपूर जो हैं वो इसमें शामिल हैं।
और किन देशों या क्षेत्रों ने कृत्रिम बुद्धिमत्ता पर पहला कानूनी रूप से बाध्यकारी अंतर्राष्ट्रीय संधि हस्ताक्षर किया है? ये सितंबर 2024 की घटना है। तो इसमें आप देखेंगे अमेरिका है, यूरोपीय संघ यानी यूरोपियन यूनियन है, यूनाइटेड किंगडम है, एंडोरा, जॉर्जिया, आइसलैंड, नॉर्वे, मालडोवा, सैन मारिनो और इजराइल। और ये हुआ कहाँ था? तो ये लिथुआनिया में ये समझौता हुआ है। कहाँ पे? लिथुआनिया में। तो इसको भी याद रखिएगा। आगे देखिए, अंतर्राष्ट्रीय सौर महोत्सव 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो ये जो महोत्सव है ये नई दिल्ली में इसका आयोजन हुआ। किसके द्वारा हुआ था? तो ISA यानी अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन के द्वारा। आगे देखते हैं। आगे देखिए, जो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है दिल्ली, इसने कहाँ पर अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय परिसर खोला है? तो अबू धाबी UAE में इनके द्वारा अपना पहला जो है परिसर खोला गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के विजन के अंतर्गत कौन सा विश्वविद्यालय भारत में एक परिसर स्थापना करेगा? तो ये जो है साउथहैम्पटन विश्वविद्यालय जो UK का है उसके द्वारा यहाँ पे एक परिसर खोला जाएगा। फिर किस देश में हनुमान जी की 90 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया? तो ये अमेरिका में किया गया है। और इस प्रतिमा का नाम क्या है? तो स्टैचू ऑफ यूनियन जो है वो इस प्रतिमा का नाम है। किस मंदिर में बजरंगबली की प्रतिमा की प्राण प्रतिष्ठा अभी हाल ही में की गई है? तो अष्टलक्ष्मी मंदिर में। भारत और डेनमार्क ने कहाँ पर स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला यानी SLCR का अनावरण किया? तो ये वाराणसी में। और ये जो प्रयोगशाला है वो किनके बीच एक त्रिपक्षीय अनूठी पहल है? तो एक तो सॉरी भारत की जो गवर्नमेंट है यानी भारत सरकार, IIT BHU और डेनमार्क सरकार, इनके मध्य ये समझौता या त्रिपक्षीय अनूठी पहल है। फिर तीसरा वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ शिखर सम्मेलन की मेजबानी किनके द्वारा की जा रही है? ध्यान रखिएगा, वर्चुअली रूप से की जाएगी भारत देश के द्वारा। इसकी थीम क्या है? एक सतत भविष्य के लिए एक सशक्त ग्लोबल साउथ। थाईलैंड की संसद के द्वारा किसे अभी हाल ही में नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो इसके पहले जो थाईलैंड की प्रधानमंत्री थी उन्हें RO में पूछा गया था। तो याद रखिएगा, अभी जो है अगस्त 2024 में थाईलैंड की संसद के द्वारा किसे नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो वो है पैंटोंगटान सिनावात्रा। अब इन लोगों के नाम ही इतने अजीब हैं। फिर देखिए, किस देश द्वारा भारत के साथ अनुसंधान और सांस्कृतिक सहयोग के लिए मैत्री अनुदान की घोषणा की गई है? तो भैया ऑस्ट्रेलिया। भारत किस देश में अपने राजनयिक संबंधों को मजबूत करने के लिए वाणिज्यिक दूतावास खोलेगा? तो वो है न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड में कहाँ भारत का वाणिज्यिक दूतावास खोला जाएगा? तो वो हो जाएगा न्यूजीलैंड का जो ऑकलैंड शहर है वहाँ पे। और किस देश के 2 विश्वविद्यालयों ने गुजरात के गिफ्ट सिटी में अपने कैंपस स्थापित किए हैं? भैया देखिए ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अभी नई दिल्ली में भी अपना कैंपस बनाने की बात की है, जो मेलबर्न यूनिवर्सिटी है उसने। और ऑस्ट्रेलिया की ही देखिए 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन्होंने गुजरात का जो गिफ्ट सिटी है वहाँ पे अपने 2 कैंपस खोलने की बात की है। तो इसको याद रखिएगा, जो 2023 में हुआ था ना हमारा एग्ज़ाम, उसमें ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया था। आगे देखते हैं। और वो जो 2 विश्वविद्यालय हैं जो ऑस्ट्रेलिया के द्वारा गुजरात के गिफ्ट सिटी में खोले जाएंगे वो हैं कौन से? एक तो डीकिन यूनिवर्सिटी है, दूसरा वोलोंगोंग यूनिवर्सिटी। अब देखो, 5 कार्यकाल के लिए बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री रही शेख हसीना वाजेद, इन्हें किस कारण से अपने पद से इस्तीफा देना पड़ा? तो भैया व्यापक हिंसक छात्र विरोध। ये तो छात्र विरोध कम आतंकवादी हमला ज़्यादा लग रहा था। आगे देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र कमान में शामिल होने वाला जो 18वां देश है वो कौन है? तो जर्मनी बन गया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किस देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ फिजी से सम्मानित किया गया है? तो भैया फिजी लिख उठा है तो फिजी ही होगा। अब हो सकता है आपसे डायरेक्टली केवल फिजी हटा के पूछ लें, कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर जो है वो किसको मिला है? तो याद रखिएगा द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। अभी वो फिजी की यात्रा पर गई थी तो वहाँ पे मिला है। और यूनेस्को की जो विश्व विरासत समिति है इसका जो 46वां सत्र है इसको कहाँ आयोजित किया गया था? तो नई दिल्ली भारत में भारत मंडपम में किया गया था। मैंने अपने वीडियोस में इसको कवर भी करवाया है, इवन एक अलग से ही जो है ये टॉपिक ही पढ़ाया हुआ है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि भारत देश का 43वां जो विश्व विरासत स्थल है वो घोषित किया गया और उसका नाम क्या है? वो है मोईदाम्स। और मोईदाम्स है क्या दरअसल? तो ये अहोम जो राजवंश है, असम का जो अहोम राजवंश है उनकी टीला दफन प्रणाली है। फिर हेनले पासपोर्ट सूचकांक 2024 के अनुसार भारत कौन से स्थान पर है? तो भारत 25 जुलाई 2024 में आप देखेंगे कि 81वें स्थान पे है। तो ये जो सूचकांक है वो बहुत चेंज होता रहता है, इस पे हमेशा नज़र बना के रखें। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग कि जो विश्व का सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट है वो कौन सा है? तो सिंगापुर है। जब देखिए सिंगापुर या जापान, यही दोनों आते हैं टॉप पे।
बैंकॉक में आयोजित जो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र है यानी एडीपीसी आसियान डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, इसकी बैठक में किसने 2024-25 के लिए एशियाई आपदा तैयारी केंद्र की अध्यक्षता की है? तो भारत देश के द्वारा की गई है। भारत देश जहाँ जहाँ भी अध्यक्षता करता है वो सभी के सब हमारे लिए इम्पोर्टेंट होते हैं। किसको एस्टोनिया का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो क्रिस्टल मिसल को। एस्टोनिया के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? क्रिस्टल मिसल। भारत का पहला जो समुद्र पारी यानी ओवरसीज जन औषधि केंद्र है, इसका उद्घाटन कहाँ किया गया? तो 17 जुलाई 2024 को मॉरिशस में किया गया। वर्ल्ड क्राफ्ट काउंसिल AISBL द्वारा किस भारतीय शहर को आधिकारिक रूप से WCC वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी घोषित किया गया है? तो भैया जम्मू कश्मीर का जो श्रीनगर है वो। अभी तक हमारे यहाँ भारत देश में टोटल 4 जो है 4 क्या हो चुके हैं? वर्ल्ड क्राफ्ट सिटी हो चुके हैं। और वो कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला आप देखिए मामल्लपुरम जो तमिलनाडु का है वो, दूसरा जयपुर राजस्थान, तीसरा आप देखिए मैसूर कर्नाटक और चौथा है अपना जम्मू कश्मीर का श्रीनगर। किस शहर में स्थित ग्रेविन बैग संग्रहालय द्वारा बॉलीवुड अभिनेता शाहरुख खान के सम्मान में सोने के सिक्के जारी किए गए हैं? तो पेरिस फ्रांस में है। और केंद्रीय विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहाँ पर भारत मॉरिशस मैत्री उद्यान का उद्घाटन किया है? तो ये जुलाई 2024 की घटना है, पोर्ट लुइस मॉरिशस में ये किया गया है। जो गेमी टाइफून आया है इसने किन देशों में प्रमुख रूप से भी तबाही मचाई है? जुलाई 2024 में आया था भैया ताइवान और फिलीपींस में। और अब तबाही मचाई है तो जाहिर सी बात है कि उष्णकटिबंधीय ही चक्रवात होगा। जो शीतोष्णकटिबंधीय चक्रवात होते हैं वो बस विशाल होते हैं लेकिन वो इतनी तबाही नहीं मचाते हैं। किस देश ने अपना पहला व्यापक जलवायु परिवर्तन कानून पारित किया है? तो ये दक्षिण अफ्रीका है। नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बन गए हैं? तो डिक शूफ जो है वो नीदरलैंड के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। पशुपालन यानी जो लाइव स्टॉक फार्मिंग है इस पे कार्बन टैक्स लगाने वाला विश्व का पहला देश कौन बना है? तो डेनमार्क है। यानी कि अगर आप पशु पालेंगे तो जो पशु जुगाली वगैरह करते हैं ना उससे मीथेन बहुत उत्सर्जन होता है, तो आपको उसके लिए अलग से टैक्स देना पड़ेगा, पशुओं को पालने का टैक्स। अब हम लोगों के यहाँ अगर ये टैक्स लेने लगे तो किसान सब आंदोलन करना स्टार्ट कर देंगे। आगे देखते हैं, संयुक्त राष्ट्र द्वारा अफगानिस्तान पर विशेष दूत यानी स्पेशल इनवॉइस की तीसरी बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये दोहा कतर में की गई है। कतर की राजधानी है दोहा। फिर आप देखिए 2024-25 की अवधि के लिए जो एशियाई आपदा तैयारी केंद्र है यानी एडीपीसी आसियान डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस सेंटर, इसका अध्यक्ष कौन बना? तभी ऊपर हमने देखा था, रिपीट कास्ट हो गया है यहाँ पे। भारत देश की द्वारा इसकी अध्यक्षता की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की रूस यात्रा के दौरान उन्हें रूस के किस सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो भैया ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रू द अपोस्टल। तो जो फिजी है वहाँ का हाईएस्ट जो सिविलियन अवार्ड है वो किन्हें मिला है? तो द्रौपदी मुर्मू जी को मिला है। जबकि रूस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है वो किन्हें मिला है? तो वो प्रधानमंत्री मोदी जी को मिला है। आप देखिए पनामा के नए राष्ट्रपति कौन बन गए हैं? तो जोस राउल मुलिनो जो हैं वो पनामा के राष्ट्रपति बन गए हैं। भारत की अध्यक्षता में कोलंबो प्रोसेस की पहली बैठक कहाँ संपन्न हुई? तो भैया ये जिनेवा में संपन्न हुई है। अब देखिए नाटो के बारे में देखिए, जो उत्तर अटलांटिक संघी संगठन है, संधि संगठन नाटो, इसके महासचिव भी किन्हें नियुक्त किया गया है? तो मार्क रूट को। और ये पहले क्या थे? तो ये नीदरलैंड के प्रधानमंत्री थे। किस विश्वविद्यालय ने संत तिरुमंगई अलवार की लगभग 500 वर्ष पुरानी क्रांस जो मूर्ति है उसको भारत लौटाने पर सहमति जताई है? तो वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी है। अमेरिका, भारत, दक्षिण कोरिया, जापान और जो यूरोपीय संघ है इसने मिलकर किस गठबंधन के गठन की घोषणा की है? तो ये बायो फार्मास्यूटिकल अलायंस है, इसकी घोषणा की है। कौन कौन इसमें शामिल है फिर से देखिए, भारत है, अमेरिका है, दक्षिण कोरिया है, जापान है और यूरोपियन यूनियन है। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 किसके द्वारा जारी किया गया? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2024 में शीर्ष पे कौन रहा? तो स्वीडन रहा है। और जबकि भारत की पोजीशन क्या रही है? 63। मर्सर के द्वारा अभी जो है एक रिपोर्ट आई है, मर्सर के द्वारा जारी जो कास्ट ऑफ लिविंग सिटी रैंकिंग 2024 है, इसके अनुसार वर्ल्ड में सबसे महंगा शहर रहने के लिए कौन सा है? तो भैया ये हांगकांग है। और अपने भारत देश का कौन सा है? तो अपने भारत देश का दिल्ली है। दिल्ली नहीं, शायद मुंबई है, मुझे थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया तो उसको मत याद करिएगा। हम इसको अभी हालांकि अभी कमेंट कर देंगे, पिन कर देंगे कमेंट करके। 50वें G7 शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? 13 से 15 जून 2024 में ये अपुलिया इटली में किया गया था। तो मोदी जी जब पीएम बने थे ना, तो पीएम बनने के जस्ट बाद वो कहीं और यात्रा नहीं किए थे, डायरेक्ट फिर इटली ही गए थे। अब मोदी जी को लेकर के इटली इतना बदनाम हुआ है तो आगे बढ़ते।
तो जो G7 समिट है वो कहाँ हुई है भैया? तो अपुलिया, इटली में हुई है। ग्लोबल जेंडर गैप रिपोर्ट 2024 किसके द्वारा जारी की गई? तो विश्व आर्थिक मंच के द्वारा ये जारी की गई है। विश्व लैंगिक अंतराल रिपोर्ट 2024 के अनुसार पूर्ण लैंगिक समानता हासिल करने में विश्व को कितना टाइम लगेगा? 134 वर्ष लगभग लग जाएंगे 2158 तक। मुझे तो लगता है तब भी ये कंप्लीट नहीं होगा, कभी नहीं होगा इवन। आगे देखते हैं यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 यानी समिट ऑन पीस इन यूक्रेन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो भैया ये स्विट्जरलैंड में किया गया है। समलैंगिक विवाह को मान्यता देने वाला पहला जो दक्षिण पूर्व एशियाई देश है वो कौन है? तो थाईलैंड है। पीटर पेलेग्रिनी जो हैं ये किस देश के राष्ट्रपति के पद को ग्रहण किए हैं? तो स्लोवाकिया के। जूडिथ सुमिनवा तुलका ये किस देश की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी हैं? तो कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की। ध्यान रखिएगा कहीं पे भी अगर कोई महिला पहली बार पीएम बनती हैं या फिर राष्ट्रपति वगैरह बनती हैं या कोई भी हाई पोस्ट होती है जिस पे जाती हैं तो वो हमारे एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो भी हाल ही में जो जूडिथ सुमिनवा तुलका हैं ये कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की पहली महिला प्रधानमंत्री बन गई हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश को अपना प्रमुख गैर नाटो सहयोगी यानी मेजर नॉन नाटो एलाई नामित किया है? तो वो है केन्या। पाकिस्तान के साथ किन देशों को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में अस्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया गया है? इसके पहले ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। देख लीजिए कौन कौन है। सोमालिया है, पनामा है, डेनमार्क और यूनान है, साथ में पाकिस्तान। टोटल 5 जो अस्थायी सदस्य अभी कौन चुने गए हैं? पाकिस्तान, सोमालिया, पनामा, डेनमार्क और यूनान। अब देखिए बायो इंटरनेशनल कन्वेंशन 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये सैन डियागो यूएस में किया गया है। क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग जो यूनिवर्सिटी रैंकिंग आती है 2025। अब मुझे ये थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कि ये 2025 क्यों लिखा है और इसमें शीर्ष स्थान किसको मिला है? तो ये हो जाएगा मैसाचुसेट्स जो यूनिवर्सिटी है ना, MIT जो है यूएस की, वहाँ। आगे देखते हैं। सांग्रीला जो संवाद हुआ है अभी उसका 21वां संस्करण संपन्न हुआ कहाँ पे? तो सिंगापुर में सांग्रीला संवाद का 21वां संस्करण शुरू हुआ है। 77वीं जो विश्व स्वास्थ्य सभा यानी वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है ये कहाँ आयोजित की गई? तो ये 27 मई से 1 जून 2024 को जिनेवा स्विट्जरलैंड में आयोजित की गई। रूस से लगती अपनी सीमाओं पर कितने नाटो देशों ने मतलब ड्रोन वॉल बनाने की अपनी योजना की घोषणा की है? तो टोटल 6 देश ऐसे हैं। सभी डरे हुए हैं भैया, पता नहीं कब यूक्रेन वाला हाल उनका हो जाए। और वो 6 देश कौन से हैं? लिथुआनिया, लाटविया, एस्टोनिया जो कि बाल्टिक कंट्रीज हैं। लिथुआनिया, लाटविया और एस्टोनिया ये बाल्टिक कंट्रीज हैं। ये पोलैंड, फिनलैंड, नॉर्वे ये भी इसमें शामिल हैं लेकिन ये बाल्टिक कंट्रीज नहीं हैं। आगे देखते हैं। प्रथम काजा TFCA शिखर सम्मेलन 2024 का आयोजन कहाँ पे हुआ? तो जाम्बिया में हुआ। कब? 31 मई 2024 को। ये देखिए ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्यों? क्योंकि पहली बार मनाया गया है। तो पहला अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस कब मनाया गया है? तो 30 मई 2024 को। इसके द्वारा अंतर्राष्ट्रीय आलू दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो वही फूड एंड एग्रीकल्चर जो ऑर्गेनाइजेशन है यानी संयुक्त राष्ट्र के खाद्य और कृषि संगठन के द्वारा। आगे देखते हैं। टाइम 100 जो सबसे प्रभावशाली कंपनियां हैं 2024 नामक सूची में भारत की कितनी कंपनियां शामिल हैं? तो भारत की 3 कंपनियां शामिल हैं। एक तो रिलायंस इंडस्ट्रीज है, दूसरा टाटा ग्रुप और तीसरा है भैया सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के साथ ऑनलाइन MBA प्रोग्राम शुरू करने वाला भारत का पहला यूनिवर्सिटी कौन है? तो ये है चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी। हुरून इंडिया जो आर्ट लिस्ट आई थी 2024 में, इसे में किसको शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है? तो ये भारतीय मूल के अनीश कपूर हैं, लंदन UK। इनको जो है शीर्ष स्थान प्राप्त हुआ है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में कौन है जो मतलब कि भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? तो 176वां स्थान प्राप्त हुआ है पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में। किस देश ने विदेश मंत्रालय के लिए AI संचालित डिजिटल छू प्रवक्ता है विक्टोरिया सी का अनावरण किया? तो मई 2024 में यूक्रेन के द्वारा किया गया। और किस देश के नए राष्ट्रपति के रूप में लाई चिंगते ने शपथ ली है? तो ताइवान के नए राष्ट्रपति बने हैं लाई चिंगते। हिदाया चक्रवात से मुख्यतः कौन सा देश प्रभावित हुआ? तो तंजानिया में आया है हिदाया चक्रवात। अब देखिए विश्व हाइड्रोजन शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजन हुआ है रॉटरडैम नीदरलैंड्स में। अब डेट वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं होती है। कह रहे हैं भारत और किस देश ने चाबहार में शाहिद बेहश्ती पोर्ट टर्मिनल के विकास के लिए दीर्घावधि समझौते पर हस्ताक्षर किया है? तो ये जो पोर्ट शहीद है मतलब चाबहार में जो शहीद बेहश्ती पोर्ट है इसके लिए ईरान के साथ जो है ये समझौता किया गया है। किन भारतीय कृतियों को यूनेस्को के मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रीजनल रजिस्टर में शामिल किया गया है?
तो वो जो कृतियाँ हैं वो हैं रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहृदय लोचन की हस्तलिपि। किस संस्था ने यात्रा एवं पर्यटन विकास सूचकांक 2024 जारी किया? तो विश्व आर्थिक मंच यानी जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है उसके द्वारा ये जारी किया गया है। यात्रा और पर्यटन विकास सूचकांक 2024 में समग्र रैंकिंग में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 39वां। जो संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा जारी 24 मई को किस दिवस के रूप में अभी घोषणा की गई है कि ये जो 24 मई है ये मनाया जाएगा? तो अंतर्राष्ट्रीय मार्गखोर, ये भी नया है तो इसको भी याद रखिएगा। और भारत ने किस अवधि हेतु कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता ग्रहण की है? तो 2024 से 26 के मध्य कोलंबो प्रोसेस की अध्यक्षता भारत के द्वारा की जाएगी। अभी मैंने आपको लिथुआनिया बताया था ना, वो देखिए लिए अभी देखिए लिथुआनिया के नए राष्ट्रपति भी बने हुए हैं, लेकिन इनका अगला कार्यकाल स्टार्ट हो गया है। कौन है वो? गीतानोस नौसेदा। मैक्सिको ने किस देश के साथ अपने कूटनीतिक संबंध समाप्त कर दिए हैं? तो इक्वाडोर के साथ। विश्व सैन्य व्यय प्रवृत्ति 2023 नामक रिपोर्ट के अनुसार 2023 में विश्व में जो सर्वाधिक सैन्य व्यय करने वाले शीर्ष देश हैं वो कौन है? तो सबसे ज़्यादा भैया यूएस खर्चेगा, फिर चीन और फिर रूस। आगे देखिए जो टाइम पत्रिका है उसकी टाइम पत्रिका की 2024 में जो 100 सबसे शक्तिशाली या प्रभावशाली लोगों की सूची आई है उसमें आप देखिए कितने भारतीय या भारतीय मूल के लोग हैं जिनको जगह मिली है। तो आप देखिए टोटल 8 लोग हैं, या तो वो टोटल भारतीय हैं या वो भारतीय मूल के हैं। कौन कौन है? एक तो अजय बंगा जी हैं, दूसरा सत्या नडेला, तीसरा आलिया भट्ट, साक्षी मलिक, देव पटेल, आसमा खान, प्रियमवदा नटराजन और जिगर शाह। तो ये 8 लोग हैं जिन्हें टाइम पत्रिका की जो 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची है उसमें शामिल किया गया है। अब इसमें यह नहीं बताया गया है कि इन लोगों की रैंकिंग क्या क्या है। आगे देखिए, स्वर्ण की धूल उगलने के कारण खबरों में रहा जो माउंट इरेबस है ये कहाँ अवस्थित है? तो भैया ये अंटार्कटिका में है। आयरलैंड के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन बने हैं? साइमन हैरिस बने हैं 37 वर्ष की अवस्था में। आइसलैंड के नए प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो बजरनी बेनेडिक्टसन बने हैं। भारत सरकार ने हिंसाग्रस्त कैरेबियाई देश जो हैती है वहाँ पे जो अपने भारतीय नागरिक फंसे हुए थे उनको निकालने के लिए कौन सा मिशन लॉन्च किया है? तो मिशन इंद्रावती। अभी हमने देखा ना टाइफून यागी जहाँ आया है वहाँ पे हम लोगों ने कौन सा लॉन्च किया था? तो मिशन सद्भावना। जबकि यहाँ देखिए ऑपरेशन इंद्रावती हैती के लिए हमने लॉन्च किया था। फिर अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ यानी ITU ने किसको अपने डिजिटल इनोवेशन बोर्ड का सही अध्यक्ष नियुक्त किया है? तो भारत को नियुक्त किया है। पृथ्वी पर भूमि से सबसे दूरस्थ पॉइंट जो है पॉइंट नीमो, यहाँ तक पहुँचने वाले पहले व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो वो क्रिस ब्राउन है। और जो पॉइंट नीमो हैं इन्हें और भी अन्य नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जानते हैं? तो दुर्गमता का ध्रुव यानी पोल ऑफ इनएसेसिबिलिटी भी कहा जाता है। भूटान का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो, ये किसे दिया गया है? तो ये नरेंद्र मोदी जी को मिला है। देख लीजिए मोदी जी को ऑर्डर ऑफ द ड्रुक ग्याल्पो भी मिल गया है। और इसके पहले हमने देखा था रूस का जो हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड था जिसमें एंड्रयूज था वो भी मिल चुका है। लोकतंत्र के लिए तीसरा जो शिखर सम्मेलन है ये कहाँ पे आयोजित किया गया भैया? तो ये दक्षिण कोरिया की राजधानी सियोल में हुआ। जो हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट आई 2024 इसके अनुसार विश्व का सर्वाधिक अमीर व्यक्ति कौन है? तो एलन मस्क हैं। इनकी जो नेटवर्थ है वो देखिए 231 बिलियन डॉलर है। गर्भपात को संवैधानिक दर्जा देने वाला पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। और किस देश में विश्व की पहली 3D प्रिंटेड मस्जिद का अनावरण किया गया? तो वो है सऊदी अरब। किस विश्वविद्यालय ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को डॉक्टर ऑफ शिविल्ला मानद की उपाधि से सम्मानित किया है? तो मॉरिशस यूनिवर्सिटी के द्वारा किया गया। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति कौन बने हैं? तो अलेक्जेंडर स्टब जो है वो फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बन गए हैं। आगे देखिए, यूरोप के वीजा मुक्त जो शेंगेन जोन है इसमें शामिल होने वाला अंतिम पश्चिम बाल्कन राष्ट्र कौन सा बना है? तो वो है कोसोवो। क्या नाम है उसका? कोसोवो। फिर देखिए, भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन है? मॉरिशस। भारतीय भेषज संहिता मानकों को मान्यता देने वाला पहला स्पेनिश भाषी देश कौन है? निकारागुआ। भारत और किस देश के बीच आतंकवाद, मादक पदार्थों की तस्करी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसे मुद्दों पर सहयोग को मजबूत करने हेतु होमलैंड सिक्योरिटी डायलॉग 2024 का आयोजन कहाँ हुआ? तो भारत और अमेरिका के मध्य हुआ। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 42वां। कार्यस्थल पर हिंसा और उत्पीड़न को समाप्त करने के लिए जो ILO है यानी इंटरनेशनल श्रम संगठन कन्वेंशन का अनुसमर्थन करने वाला पहला एशियाई देश कौन बना है? तो ये 20 फरवरी 2024 में जो फिलीपींस है वो बन गया है।
जो इंडस यक्ष शिखर सम्मेलन है, इसका आयोजन अभी हाल ही में कहाँ किया गया? तो ये किया गया भैया नई दिल्ली में। आगे देखिए, इस सम्मेलन का ये कौन सा संस्करण था? तो इंडस यक्ष का ये दूसरा संस्करण था। कहाँ पे हुआ है? नई दिल्ली में। और इंडस यक्ष का पूर्ण नेम क्या है? तो इंडिया यूएस डिफेंस एक्सेलरेशन इकोसिस्टम। अभी कौन सा देश है जहाँ पे चक्रवात किरली आया है और भारी तबाही मचाया है? तो ऑस्ट्रेलिया। ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात ही होगा, तभी भारी तबाही मचाया है। अफ्रीकी देश लाइबेरिया के राष्ट्रपति कौन बने हैं? जोसेफ बुकाई बन गए हैं। युगांडा में कौन सा शिखर सम्मेलन अभी आयोजित किया गया? तो तीसरा दक्षिण शिखर सम्मेलन यहाँ पे आयोजित किया गया। और इस शिखर सम्मेलन का केंद्रीय बिंदु यानी थीम क्या था? तो लीविंग नो वन बिहाइंड, यानी कि किसी को पीछे ना छोड़ें। और इसमें प्रतिभागी जो है कौन थे? तो आप देखिए कि G77 के जो सदस्य थे वो, और चीन भी इसमें सहभागी रहा, यानी कि ये सब जो है वहाँ पे पार्टिसिपेट किए थे। किस देश के 3 शहरों नगरों ने 22 जनवरी 2024 को अयोध्या राम मंदिर मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया है? तो कनाडा, ब्रैम्पटन और ओकविले तथा ब्रैंटफोर्ड, ये सभी कनाडा के जो है शहर हैं जिन्होंने जो 22 जनवरी 2024 है इसको अयोध्या राम मंदिर दिवस के रूप में घोषित किया। ग्वाटेमाला के जो नए राष्ट्रपति हैं मतलब कौन है जो शपथ लिए हैं? तो बर्नार्डो एरेवलो हैं। कौन डेनमार्क के नए सम्राट बने हैं? तो डेनमार्क के भी नए सम्राट जो है वो फ्रेडरिक दशम बन गए हैं। अब देखिए, भारत ने किस देश में भारत पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो यूएई में की है। फ्रांस के सबसे कम उम्र के प्रधानमंत्री कौन है? गैब्रियल अटल है। किस देश ने भारत में हरित ईंधनों पर गठबंधन यानी अलायंस ऑफ ग्रीन फ्यूल्स की घोषणा की है? तो ये जनवरी 2024 में डेनमार्क के द्वारा की गई है। आगे देखिए, ये जो गठबंधन है उसका क्या नाम है? तो उसका नाम है GFAI यानी ग्रीन फ्यूल्स अलायंस इंडिया। फिर आप देखिए, सुक्सेस मसरा ये किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो अभी चाड के प्रधानमंत्री बने हैं। शेख मोहम्मद सबा अल सलेम जो अल सबा है, ये किस देश के प्रधानमंत्री नियुक्त किए गए हैं? तो ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। तो अभी हमने राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय देख लिया, अब हम आर्थिकी अगले वीडियो में देखेंगे। अब जो अगला वीडियो आएगा उसमें हम लोग आर्थिकी से स्टार्ट करेंगे और जो 2-4 टॉपिक्स होंगे वो कर लेंगे। आज की वीडियो थोड़ी छोटी रखेंगे क्योंकि पहला डे है और थोड़ा मेरे यहाँ बहुत ज़्यादा नॉइज़ भी हो रहा है, इस वजह से मजबूरी भी है कि ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना सकते। लेकिन हाँ, अगली जो वीडियो आएगी वो 1-1.5 घंटे की आएगी ताकि फटाफट हम इसको कंप्लीट कर लें। तो ये रही आज की वीडियो। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक शेयर कर सकते हैं वीडियो को, और अगर आप चाहते हैं कि PDF मिल जाए तो PDF के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना पड़ेगा, जो कि लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। चलिए फिर मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।